Hello, Bacha. Let's read this question. Question says to a 25 ml H2O2 solution, excess of acidified solution of Ki was added. The iodine liberated required 20 ml of 0.3 N sodium thiosulfate solution. Calculate the volume strength of H2O2. वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? आपको ग्राम पर ml में रेशो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम की कॉन्सेप्ट। जो आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है, उसका क्या मतलब होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ मीन्स आपको ग्राम पर लीटर में H2O2 फाइंड आउट करना है। ग्राम पर लीटर कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे? मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। और मिली इक्विवेलेंट क्या होता है आपका? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। फर्दर नॉर्मेलिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी द आंसर। जो आपका क्वेश्चन है, जब आपका H2O2 Ki के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम रिएक्ट करता है तो रिएक्शन कुछ ऐसी होती है। 2Ki प्लस H2SO4 प्लस H2O2 gives out K2SO4 प्लस 2H2O प्लस I2। ठीक है, और फर्दर आपका जो Na2S2O3 I2 के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा Na2S4O6 प्लस 2Na। बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 in 25 ml solution will be equivalent to milli equivalent of I2 will be equivalent to milli equivalent of Na2S2O3। ये तो था 25 ml में मिली इक्विवेलेंट। तो अगर मुझे लिखना हो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इन 1000 ml, वही हम फॉर्मूला में यूज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? गिवन नॉर्मेलिटी, कितना की नॉर्मेलिटी गिवन है आपको? 0.3 इंटू वॉल्यूम 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1000, जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड। ऐसे जैसे 25 ml में कितना मिली इक्विवेलेंट था आपका? 0.3 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 20। ठीक है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1000। इस यूनिटरी मेथड की तरह हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 1000, दैट इज 6000 डिवाइडेड बाय 25, तो हो गया आपको 240। ठीक है, नाउ पेन चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं लिखूं इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर, ये हो गया आपका 240 डिवाइडेड बाय 1000। और ग्राम पर लीटर कितना हो जाएगा आपका? ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट पर लीटर इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, मोलर मास ऑफ H2O2 कितना होता है? 34 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर होता है इसका 2। ठीक है, ये हो जाएगा 17 इज इक्वल, ये हो गया आपको 34/20 तो 17। ठीक है, तो यहाँ इंटू 70, तो ये हो जाएगा 4.08 ग्राम पर लीटर। ये हो गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।